हाय एवरीवन, एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय में आपका स्वागत है। अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ क्लास 12 के चैप्टर से। जिस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, जो क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये केमिकल काइनेटिक्स। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की जनरली बात करें तो हमें कहते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या। केमिकल काइनेटिक्स में हम किसी भी रिएक्शन के रेट, ठीक, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसके रेट को प्रभावित करते हैं, और वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, इसकी हम स्टडी करते हैं। अगर हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो इसमें 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक वेरी फास्ट, एक वेरी स्लो, और एक होता है मॉडरेट रेट से होने वाला रिएक्शन। जो वेरी फास्ट रिएक्शन होता है उसका रेट हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है विद इन अ फ्यू सेकेंड और फ्यू मिनट्स। जो रिएक्शन वेरी स्लो होते हैं उन रिएक्शन में कई दिन, महीनों लग जाते हैं, इस कारण से उसका रेट हम डिटरमाइन नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम मॉडरेट रिएक्शन की बात करें, या हम कह सकते हैं कि स्लो रिएक्शन की बात करें, तो उसका रेट हम डिटरमाइन कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ मिनट या घंटों में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जो स्लो स्टेप होता है इसको हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, या शॉर्ट में उसको हम कहते हैं RDS, ठीक है। और RDS हमेशा किस रिएक्शन का निकाला जाता है? जो स्लो स्पीड से होता है, या इसी को कहते हैं मॉडरेट स्पीड से होता है। स्लो स्पीड से होता है, या इसी को हम कहते हैं मॉडरेट स्पीड से होता है, ठीक है। इसका मतलब कि स्लो स्पीड से होने वाला रिएक्शन या मॉडरेट स्पीड से होने वाला रिएक्शन, इसी रिएक्शन का हम रेट डिटरमाइन कर पाते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के कुछ स्पेशल टर्म की बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होता क्या है? रेट कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। रेट कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से। जब भी किसी रिएक्शन का हम रेट लिखने जाते हैं, सपोज करो एक रिएक्शन है जिसका हम रेट लिख रहे हैं dx डिवाइडेड बाई dt K, मान लो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है A, इसके पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसीलिए पावर क्या होगा? 0 होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहां पावर 1 होता, और अगर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहां पावर 2 होता, और अगर ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता तो यहां पावर क्या होता? 3 होता, ठीक है। यानी डिफरेंट ऑर्डर के लिए यहां पावर बदलता जाता है। और यहां जो एक कंसंट्रेशन टर्म लिखे हैं आप, उसके पहले एक टर्म है K, और यही जो K है यही क्या है? दिस इज द रेट कांस्टेंट। यही जो K है यही क्या है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। हम इसी की बात कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट की, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि रेट कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? K से, ठीक। और अगर हम एक रिएक्शन का रेट लिखने जा रहे हैं dx अपॉन dt, तो K A के पावर 0 लिखने का मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या 1 लिखने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या 2 लिखने का मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या 3 लिखने का मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। यहां जो पावर में टर्म होगा A के, वही क्या बताएगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक, हम सब स्पेशल पॉइंट देखेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक। और इन स्पेशल पॉइंट से आपको 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। जैसे दिया है पहला पॉइंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो कभी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब जैसे अभी हमने एक रेट लिखा था dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू K, और मान लो सपोज करो यहां हमने क्या ले लिया 1, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कह रहा है पहला पॉइंट कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K, ये जो K है इसकी जो वैल्यू है डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। इसका मतलब ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़े या घटे, रेट कांस्टेंट पे उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है।
अगर इसका कंसंट्रेशन आप बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे या बहुत ज्यादा घटा देंगे, उससे इस रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये जो पहला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या रेट कांस्टेंट जो K है उसकी वैल्यू जो है क्या रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन बढ़ाने से चेंज होगी या घटाने से चेंज होगी। तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि कभी भी रेट कांस्टेंट K रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप कितना भी बढ़ाएं चाहे कितना भी घटाएं। देखो जो दूसरा पॉइंट है रेट कांस्टेंट के बारे में, इसमें दिया है कि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब कि जो रेट कांस्टेंट K है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू भी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब दिस इज द टोटली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। ये भी क्या है, एक स्पेशल पॉइंट है, ठीक है, जो एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा कब, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, कह रहा है कि जो K की वैल्यू होती है, इसका मतलब ये जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है ये तब बढ़ेगी जब क्या होगा, कैटालिस्ट मौजूद होगा। इसका मतलब कि अगर कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा तब भी रेट कांस्टेंट जो K है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब रेट कांस्टेंट K इज टोटली डिपेंड ऑन द कैटालिस्ट, ठीक है। अगर कैटालिस्ट मौजूद होगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर कैटालिस्ट के एब्सेंस में कोई रिएक्शन हो रहा है तो मे बी रेट कांस्टेंट क्या होगा, घटेगा, ठीक है। मतलब कैटालिस्ट के प्रेजेंट होने से रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट वह स्पीसीज होती है जो रिएक्शन में भाग नहीं लेती, लेकिन इसके होने से रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो कैटालिस्ट के मौजूद होने से रेट कांस्टेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिट ऑफ K डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। किसी रिएक्शन के रेट लिखते समय, जब आप रेट लिख रहे हैं किसी रिएक्शन के रेट लिखते समय जो रेट कांस्टेंट होगा वहां उसका यूनिट क्या होगा, ये उस रिएक्शन के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ और होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ और होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ और होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट कुछ और होगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंट ऑर्डर होंगे तो डिफरेंट उनकी क्या होगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रेट कांस्टेंट जो होता है उसकी हम यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की सहायता से निकालते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है किसका, रेट कांस्टेंट का, तो कह रहा है लार्जर द वैल्यू ऑफ K फास्टर इज द रिएक्शन। इसका मतलब हमें कह सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, और जब भी कोई रिएक्शन फास्ट होता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये भी पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेट कांस्टेंट ज्यादा होने से रिएक्शन क्या होता है, फास्टर होता है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट थे जो आपको बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में एक नंबर में इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसीलिए बताना बहुत जरूरी था। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में जो उसकी ऑर्डर की सहायता से निकाला जाता है। जीरो ऑर्डर के लिए कुछ और, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और, सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ और थर्ड ऑर्डर के लिए कुछ और, क्योंकि हमने आपको बताया कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदलेगा तो रेट कांस्टेंट की यूनिट भी क्या होगी, बदल जाएगी। तो ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में हम लोग, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो हम लोगों का चैनल है एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, ठीक, और इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।